बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, अभी हम अल-वजीज़ पढ़ेंगे इल्म उसूल फ़िक़्ह, और उसमें दो मबाहिस आज हम पढ़ने वाले हैं। एक अल-मकरूह की बात है और दूसरी जो है वो अल-मुबाह की बात है। ठीक है, उनको इकट्ठा हम करेंगे क्योंकि दो सबक हमने पीछे रह गए हैं तो उनको हमने इकट्ठा किया है आज। ठीक है, तो सबसे पहले आप अल-मकरूह की डेफिनेशन जो है ना आप वो लिखें। और आपको पता है ना हम कहाँ से कहाँ किधर आए हैं। हमने पढ़ा था इधर हुक्म की दो किस्में, हुक्म तकलीफ़ी और हुक्म वज़ी। हुक्म तकलीफ़ी वो होता है जिसका ताल्लुक़ हमारे करने ना करने के साथ होता है, और हुक्म वज़ी वो होता है जिसका ताल्लुक़ इसके साथ नहीं होता, बल्कि उसमें कोई शर्त, एक चीज़ शर्त मुकर्रर कर दी जाती है, या सबब मुकर्रर कर दिया जाता है, या कोई माने मुकर्रर कर दिया जाता है, यानी ये बता दिया जाता है। फिर हुक्म तकलीफ़ी में हमने कितनी क्या पढ़ा था? 5 किस्में। करना लाजिम है वाजिब, और करना बेहतर है मंदूब, ना करना लाजिम है, छोड़ना लाजिम है हराम, और ना करना बेहतर है मकरूह। ठीक है, तो आज हम अल-मकरूह, फिर अगली जो सूरत है कि जिसमें दोनों ऑप्शन है, तो उसकी जो तफसील है वो हम पढ़ेंगे। अल-मकरूह मा काना तर्कुहु औला मिन फ़िअलिही। इसकी डेफिनेशन ये है कि ये वो काम है, काना तर्कुहु जिसको जो छोड़ना है, औला वो ज़्यादा मुनासिब है। आप काम ना करें, आप काम ना करें। इसकी एक और डेफिनेशन भी दी जाती है कि तलब शारिउ तर्कहु ला अला वजिल हतमी, यानी ये वो काम होता है तलब शारिउ शारे ने मुतालबा किया है, किस चीज़ का मुतालबा किया है? तर्कहु, तर्क करने का, ला अला वजिल हतमी, लेकिन ये लाजिम तौर पे नहीं है, शारे का मुतालबा जो है अला वजिल हतम, ये लाजिम तौर पे नहीं है। अब अगला मसला ये है, ये तो है इसकी क्या कहते हैं डेफिनेशन। तो हमें कैसे पता चलेगा, दूसरी जो चीज़ है, हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे जो चीज़ है ये मकरूह है, या यहाँ पे जो है ना वो कराहत जो है वो पाई जा रही है। मारिफतुल कराहती, ये हमें कराहत का कैसे पता चलेगा? तो इसके कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है अस्सीग़तु बिनफ़्सिहा, कि जो वहाँ पे जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो बज़ाते ख़ुद अस्सीग़तु बिनफ़्सिहा दालतुन अलल कराहती, वो ख़ुद कराहत के बारे में बता रहा है। वो ये कह रहा है कि ये जो चीज़ है मकरूह है, यानी कारिहा का लफ्ज़, ये यकराउ का लफ्ज़ जो है ना वो वहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। जैसा कि हदीस के अंदर आता है इन्नल्लाह करिहा लकुम, आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने नापसंद किया है, करिहा लकुम, क्या नापसंद किया है? कीला व काला, कहा गया फ़लाँ ने ऐसे कहा, ये जो फजूल बातें करनी है। तो यहाँ पे ये कारिहा का लफ्ज़ आ गया है, तो ये बता रहा है कि ये वाला जो काम है ये मकरूह, अच्छा काम नहीं है कि सारा दिन बैठ के गप्पा मारो और लोगों से तबसरे करो, फ़लाँ एक है, फ़लाँ एक है, फ़लाँ एक है, उसका कोई फ़ायदा नहीं। या इस तरह का कोई और लफ्ज़ आ जाए, ज़रूरी नहीं कि कारिया का लफ्ज़ ही आया है, और लफ्ज़ आ जाए जिसमें कराहत का माना पाया जाए। जैसा कि हदीस के अंदर आता है अबग़ज़ुल हलाली, हलाल चीज़ों में जो सबसे नापसंदीदा चीज़ है, अबग़ज़ुल हलाली इलल्लाही, अल्लाह के यहाँ वो क्या है? अत्तलाक़, वो तलाक़ है। तो यहाँ पे नापसंदीदगी वाला माना जो है, जो नापसंदीदगी वाला माना यहाँ पे पाया जा रहा है वो यहाँ पे पाया जा रहा है। तो इस तरह एक काम मकरूह है, जैसा कि यहाँ पे ये काम मकरूह है, एक काम मकरूह है जैसा कि यहाँ पे। तो कराहत जो है वो बज़ाते ख़ुद वहाँ पे जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उनसे जो है वो पता चलती है। एक तरीका तो ये है कराहत का। और दूसरा जो तरीका वो ये है कि सीग़तुन नही, ऐसा होता है कि नहीं का सीगा है, शरीयत ने मना किया है। शरीयत ने क्या किया है? मना किया है कि आपने ये काम नहीं करना, बिल करीना थी, और साथ वहाँ पे करीना भी होता है, या माल करीना भी आप कह सकते हैं। बिल करीना थी, वहाँ पे करीना होता है। करीना का माना अलामत, दलील अलामत, वहाँ पे कोई ना कोई अलामत पाई जाती है, वहाँ पे कोई ना कोई करीना पाया जाता है। अस्सारिफ़ती, जो फेरता है, जो किस से फेरता है? अनित तहरीम, तहरीम से फेरता है। किधर फेरता है? इलल कराहती, वो कराहत की तरफ वो फेरता है। वो ये बतलाता है कि यहाँ पे तहरीम नहीं है, वो ये बतलाता है करीना कि यहाँ पे तहरीम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रूल है कि नहीं का सीगा जो है, ये जो नहीं का सीगा है ये हुर्मत पे दलालत करता है। किस पे दलालत करता है? हुर्मत पे। ठीक है, हाँ जी, हराम होने पे ये दलालत करता है। इल्ला ये कि कोई करीना हो, कोई ना कोई दलील हो जो ये कहे कि यहाँ पे ये चीज़ हराम नहीं है।
जैसे कि कुरान मजीद में इसकी मिसाल या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुरान मजीद में आता है, ए लोगो जो ईमान लाए हो, हाँ, ए लोगो जो ईमान लाए हो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तसअलू मत पूछो, ला तसअलू अशिया बहुत सी ऐसी चीज़ें, ला तसअलू अन अशिया, ठीक है। तो अगर उनको ज़ाहिर किया जाए तुम्हें बुरी लगे, ये तो यहाँ पे सवाल करने से मना कर दिया, यहाँ पे सवाल करने से मना कर दिया, ये नहीं का सीगा है। अगर हम इतने को देखें इसका मतलब ये है कि आपके लिए क्वेश्चन करने का दरवाज़ा बाब बंद हो गया। लेकिन आगे कौन सा करीना है जो यहाँ पे फेरने वाला है, कौन सा करीना है जिसको आप कह सकते हैं यहाँ पे करीना सारिफ़ा है, हाँ फ़लाँ करीना है जो यहाँ पे हुर्मत ख़त्म कर रहा है, वो करीना आगे अल्लाह ताला ख़ुद कहते हैं वइन तसअलू, और अगर तुम सवाल करोगे, पूछोगे अनहा उसके बारे में, तो इसने ख़ुद ही बता दिया, वइन तसअलू अनहा, इसने बता दिया कि क्वेश्चन आप कर सकते हो। और ये जो मना किया गया है यहाँ पे कराहत है, अच्छी बात है कि फजूल ऐसी चीज़ें ना पूछो, लेकिन अगर आप करोगे तो फिर कोई मसला नहीं, हराम नहीं है, ये हराम नहीं है। अब ये जो मकरू है, हाँ इसका हुक्म क्या है, ये जो मकरू काम है इसका हुक्म ठीक है, इसका हुक्म क्या है? तो इसका हुक्म फ़ाइलुहु मलूमुन वला यासम, इसका हुक्म ये है कि जो करने वाला है वो मलामत किया हुआ है, वला यासम, लेकिन वो गुनहगार नहीं है, अगर किसी ने ये ऐसा काम किया जिसमें कराहत है, नापसंदीदगी है, तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि ये बंदा गुनहगार है, इसको तौबा करने की ज़रूरत है। और अगर कोई बंदा तरक करता है, हाँ, तो अगर कोई बंदा तरक करता है ऐसा काम, तो तारिकुहु ममदूहन, तरक करता है तो उसको काबिल तारीफ़ भी है, ठीक है, वयुसाबु, और उसको अजर भी मिलेगा, अच्छा जी। तो ये इसका हुक्म है। अब ये जो मकरूह है और ये जो तफसील है, ये जुमहूर के नज़दीक है। ये किन के नज़दीक है? जुमहूर के नज़दीक है। और जो अहनाफ हैं उनके नज़दीक मकरूह जो है उसकी दो किस्में, जुमहूर के नज़दीक एक ही किस्म है और अहनाफ के नज़दीक कितनी किस्में? दो। तो आप यहाँ पे नीचे टाइटल दें, ठीक है, नंबर 4 का, नंबर 3 बातें हैं ना, नंबर लगा के आप लिखेंगे, चीज़ें याद रहेंगी, और जब आप पूरे चैप्टर की स्टडी करेंगे तो वो चीज़ें अज़बर हो जाएंगी। और वैसे मरूदी में भी ये चीज़ें जो है ना वो बड़ी मुफीद होती हैं, फिर अगर आप ऐसे पढ़ लेते हो तो आप यहाँ पे लिखेंगे अल मकरूह, जो मकरूह है इंदल हनफिया के नज़दीक वो उसकी कितनी किस्में हैं? और उसकी दो किस्में हैं। अल मकरूह तहरीमन, यानी वो काम जिसको नापसंद किया गया है और उसको हराम करार दे दिया गया है, और अल मकरूह तनज़ीहन, हाँ, वो काम जिसको नापसंद किया गया है लेकिन क्या कहते हैं, अच्छी बात है कि वो ना किया जाए, लेकिन वो हराम नहीं है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन वही है जो आपने हराम में पढ़ी थी, ठीक है, तो वहाँ पे आपको मैंने इशारा किया था, अब दोबारा बता देता हूँ। इसकी डेफिनेशन है तलब शारियो अनिल मुकल्लफ़ी अलकफ़ान हो, कि शारे ने मुतालबा किया है रुकने का, शारे ने मुतालबा किया है अल मकरूह तहरीमन की डेफिनेशन, काम से रुकने का, हतमन लाजमी तौर पे, बिदलीलिन ज़न्नी दलील के साथ। अगर दलील ज़न्नी है, कतई नहीं है, और शारे ने लाजमी तौर पे मुतालबा किया कि आपने काम नहीं करना जिसको आप हराम कहते हो, अगर वहाँ पे दलील ज़न्नी है तो वही जो हराम काम है वो यहाँ पे मकरूह तहरीमी है। जैसा कि अलखितबतु अलल खितबा, ये वो मिसाल पेश करते हैं, मंगनी पे मंगनी करना, वो कहते हैं ये जो है ये मकरूह तहरीमी है, हराम नहीं हम कहेंगे, हम इसको मकरूह तहरीमी में रखेंगे। और अल मकरूह तनज़ीहन, ठीक है, तो उसमें इधर
अलमकरूह तनज़ियन की डेफिनेशन वो ऊपर वाली ये वाली करते हैं कि तर्कुहु औला मिन फ़िली। मकरूह तनज़ीही वो होता है जिसका छोड़ना औला वो ज़्यादा बेहतर हो मिन फ़िलिही बनिस्बत करने से, मिन फ़िली बनिस्बत करने से। अब इसकी मिसाल क्या है, कहते हैं जैसा कि ये वाली मिसाल है, अलवुज़ू मिन सूरी सिबाइत तैरी, जो परिंदे हैं ना, वो जो शिकार करने वाले परिंदे, उनके जूठे से वज़ू करना ये मकरूह तनज़ीही है, मकरूह तहरीमी नहीं है। अच्छी बात है आप ना करें, लेकिन अगर आप कर लेंगे तो ठीक है, इसमें हम ये नहीं कहेंगे किसी ने गलत काम किया। तो ये आपकी किताब वाले ने ना मकरूह की जो बात है वो की थी, तो उसका खुलासा कलाम जो है मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख दिया है। आप जल्दी से इसको नोट कर लें, मैं इसको रोक देता हूँ, अगली बात फिर मैं आपको लिखवाता हूँ, इसको पूरा कर लें, तो जल्दी करने ज़रा। चलें जी, अभी हम आगे वाला हिस्सा जो है ना वो अल-मुबाह वाला वो पढ़ते हैं, ठीक है। आगे ऊपर उन्वान दे दें अल-मुबाह। तरतीब याद है ना, काम का करना ज़रूरी तो वाजिब या फ़र्ज़, जुमहूर के नज़दीक करना बेहतर मंदूब, छोड़ना ज़रूरी हराम, और छोड़ना बेहतर मकरूह, अभी आपने पढ़ा है, और दोनों ऑप्शन हैं तो वो मुबाह है। तो इसमें आप क्या करेंगे, आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे अल-मुबाह की, इसका दूसरा नाम अल-हलाल भी है, आप यहाँ पे ही लिख लें अल-हलाल, इसको हलाल भी कहते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, इसकी डेफिनेशन लिखें, माँ ये वो काम होता है खैर शारियो, शारे ने इख्तियार दे दिया, शारे ने क्या किया है, इख्तियार दे दिया है, अल-मुकल्लफ़ मुकल्लफ़ को किसका इख्तियार दे दिया है, बैन फ़ेलिही व तर्किही, करने और छोड़ने के दरमियान, बैन फ़ेलिही व तर्किही, आप काम करें या आप काम छोड़ दें, दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। और वला मदह वला ज़म्मा अलल फ़ेल व तर्की, करने और छोड़ने पे कोई मदा और कोई ज़म, कोई तारीफ़ और कोई बुराई नहीं है। ये भी आप नीचे लिख लें, इसमें ऐड कर लें कि वला मदह वला ज़म्मा, कोई तारीफ़ नहीं है काम करने पे और कोई मज़म्मत बयान नहीं की जाती अलल फ़ेल व तर्की, काम करने और काम छोड़ने पे। ये आप नीचे लिख लें, ये इसकी डेफिनेशन है। अगला मसला ये है कि हमें कैसे पता चलेगा ये काम मुबाह है, हमें कैसे पता चलेगा, अगला क्वेश्चन ये है कि ये काम जो है वो मुबाह है। मारिफतुल इबाहती, इबाहत का कैसे पता चलेगा, तो भाई इसके जो है ना वो 3 तरीके हैं जिनसे इबाहत का पता चलता है। कितने तरीके हैं? 3। एक तो है अन्नसु मिन शारे, शारे की तरफ से वहाँ पे नस है, शारे की तरफ से वहाँ पे सराहत है, शारे वाज़े तौर पे कह रहा है, ठीक है, कुरान की आयत के सूरत में या हदीस की सूरत में, बिल हिल्ली, शारे की तरफ से नस है, शारे की तरफ से सराहत है, बिल हिल्ली, काम के हलाल होने की सराहत है, शारे ख़ुद कह रहा है ये चीज़ हलाल है। या फिर नस है अला नफ़ील इस्मी, के शारे ख़ुद कह रहा है कि यहाँ पे गुनाह नहीं है, गुनाह की नफ़ी पर नस है। या फिर अला नफ़ील जुनाही, शारे कह रहा है इस काम में कोई जुनाह नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, जुनाह का माना भी गुनाह होता है। या अला नफ़ील हरज, शारे कह रहा है इस काम करने में कोई हरज नहीं है। अगर ये सूरत हो तो इससे भी पता चलता है कि वो जो काम है वो मुबाह है और वहाँ पे इबाहत पाई जा रही है। अब इनकी मिसालें कुरान मजीद में है, तामुल्लज़ीना ऊतुल किताबा, तामुल्लज़ीना उन लोगों का खाना, ऊतुल किताबा जिनको किताब दी गई, हिल्लुन ये हलाल है, लकुम तुम्हारे लिए। अब हिल्लुन का लफ्ज़ आ गया, हाँ, शारे की तरफ से अन्नसु मिन शारे, शारे की तरफ से सराहत है बिल हलाल होने की, इसका मतलब ये कि आप खा सकते हो। लेकिन अगर आपका दिल नहीं करता तो फिर कोई मसला नहीं है। जैसे हमारे बहुत से लोग जो हैं वो जाते हैं, अब हालांकि इसमें कोई इशू नहीं है, आप किसी क्रिश्चियन के घर में जाएं या किसी और के घर में जाएं तो आप जनाब आप खा लें, कोई मसला नहीं है। अभी मुझे वो एक मेरे इधर आया मिलने के लिए, तो मुझे कह रहा था, मजदूरी करने आया था ना, चले मैं बता दें,
तो मैंने खाना जब दिया ना तो मुझे कह रहा था कि हो कल मेरा बड़ा औखा लग गया। मैं क्या क्यों? कहते मैं कि ईसाई के घर चला गया वहाँ तो वो जनाब रोटी ले, मैं पता चलिया बंदा ईसाई है। कहते मैं रोटी नहीं खाधी, वो चाय लैके आया, जी मैं चाय पीती थी वो मैं जनाब मैंने पता नहीं सीगा, तो सारा दिन मैंने उलझन होती रही। उसके बाद मैंने क्या मैं करना, हाँ सारा दिन मैं भूखा रहा वहाँ। मैंने कहा भाई आप खा सकते हो। लोग ये समझते हैं कि भाई मुसलमान ने कोई और बंदा जनाब वहाँ पे तो हराम है, ठीक है, हालांकि कोई मसला नहीं है, अहले किताब की बात हो रही है। ऐसे कुरान मजीद में आता है फ़मन सुर्रा, कुरान मजीद में आता है फ़मन सुर्रा, जो बंदा मजबूर है, गैरा बागिन वो चाहने वाला नहीं है, वला आदिन और ना हद से बढ़ने वाला है, तो वो जो चीज़ हराम है, हाँ फ़ला इस्मा अलैहि, उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं है कि वो वहाँ पे खा सकता है हराम चीज़, फ़ला इस्मा। अब यहाँ पे ला इस्मा जो इसम है इसकी नफ़ी हो गई है कि यहाँ पे कोई गुनाह नहीं है, तो लिहाजा ये काम भी जायज़ है, यहाँ पे ये काम भी जायज़ है। बंदा भूख लगी हुई है, मर रहा है, कुत्ता खाना भी जायज़ है। अब ये नहीं कि बंदा कहे भी ठीक है जायज़ है और लिमिट के अंदर कि बंदा कहे ठीक है, हुण तो कभी कुत्ता खादे नहीं, आज रोस्ट करके खावांगा, सारा कुत्ता भुन के चंगी तरह जनाब इस कुत्ते का सूप चलेगा, तो ये ठीक नहीं है। ऐसे कुरान मजीद में ला जुनाहा अलैकुम आता है, तुम पर कोई गुनाह नहीं है, ला जुनाहा अलैकुम, तुम पर कोई गुनाह नहीं है, फ़ीमा अर्रसू बी मिन खितबत निसाई, वो औरत से निकाह के हवाले से जो है इशारतन बंदा बात कर सकता है, वो वाली जो बात है उसमें ला जुनाहा अलैकुम। तो ये ला जुनाहा बता रहा है कि वो जो काम है वो मुबाह है। ऐसे कुरान मजीद में आता है लैसा अलल आमा हरज, हाँ लैसा अलल आमा, जो नबीना है उसके ऊपर कोई हरज नहीं है, आगे वो बात बयान किया हुआ है। तो जब हरज की नफ़ी कर दी है इसका मतलब ये है कि ये काम उसके लिए जायज़ है, ये काम उसके लिए हलाल है। तो एक तो ये तरीका है जिससे काम के मुबाह होने का पता चलता है, और दूसरा तरीका है सीग़तुल अमरी, अमर का सीगा हो, और अमर का सीगा है बिल करीनती, लेकिन वहाँ पे करीना मौजूद है, अस्सारिफ़ती जो वहाँ पे फेरने वाला है, अनिल वजूब इलल इबाहती, कहाँ से फेरता है? वजूब से, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है अमर का जो सीगा होता है उसका असल माना है वजूब, आपने ये काम लाजमन करना है, आपने ये काम लाजमन करना है। लेकिन अगर वहाँ पे करीना आ गया, कोई ना कोई और दलील है, कोई ना कोई और वहाँ पे रीज़न बयान की हुई है कि आप ये ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो काम मुबाह है, ठीक है। अस्सारिफ़ती अनिल वजूबी इलल इबाहती, इबाहत की तरफ जो है ना वो फेरता है। जैसा कि कुरान मजीद में व इज़ा हलल तुम, और जब तुम एहराम खोल दो, व इज़ा हलल तुम फस्तादू, तो शिकार करो, मतलब ये कि तुम शिकार कर सकते हो। करीना क्या है? करीना ये है कि चूँकि पहले जैसे जायज़ है, आम हालात में शिकार जो है वो जायज़ है, तो लिहाजा अब भी यहाँ पे जायज़ है। अब ये फ़र्ज़ नहीं है कि जिन्हें भी हाजी जान के जनाब सारे गन्ना नाल लेके जान के एहराम खोलना सारे निकल जाना, कोई शायद नाम भी लभे तो एक दूसरे ने जनाब मारन लग पाओ, भी शिकार पे होता है कि अल्लाह ने क्या दिया ना फस्तादू, तो ये इसका ये मतलब नहीं है। और तीसरी चीज़ बात समझने वाली है, अगली जो बात है ना, जब मैंने पढ़ी थी पहली दफ़ा मैं परेशान हो गया, वो इबारत बड़ी पेचीदा सी थी, ये नज़रिया इस्तिस्हाब क्या है। वैसे तफसीलन हम आगे पढ़ने वाले हैं, आगे चल के हम पढ़ेंगे तफसीलन, उसमें मैं बात करूँगा। तो ये है इस्तिस्हाबुल इबाहतिल असलिया, इस्तिस्हाबुल इबाहतिल असलिया, इससे भी इबाहत का पता चलता है। असलियती लिल अशियाई, इसका मतलब ये है कि अशिया के लिए असल में इबाहत को लेना, असल इबाहत को लेना, अशिया की असल इबाहत को लेना, इसका मतलब ये है कि जितने भी हम काम करते हैं या दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हलाल हैं, सारे काम मुबाह हैं, इल्ला ये कि कोई दलील आ जाए जो ये कहे कि आपका ये काम ठीक नहीं है, या फ़लाँ जो चीज़ है वो ठीक नहीं है, आप उसको खा नहीं सकते, आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। इबादत की बात नहीं कर रहा हूँ, अफ़ाल मामलात की बात कर रहा हूँ, और खाने पीने वाली चीज़ों की बात कर रहा हूँ, ये सारे जायज़ हैं। अब कोई बंदा मुझे ये नहीं कहेगा भी आप कुल्फ़ी खा रहे हो तो इसकी दलील दो कुरान से, भी हर चीज़ आप कह रहे हो कि मुझे, अगर आपका एतराज़ है तो आप उसकी दलील देंगे ना, ठीक है। आप बर्गर खा रहे हो तो इसकी ये बताएं जी कहाँ पे लिखा हुआ बर्गर खाना, आप शवारमा खा रहे हो, आप फ़लाँ चीज़ खा रहे हो, आप फ़लाँ जानवर खा रहे हो,
तो अगर तो मज़हब ने नाम लेके या मज़हब ने जो अलामात बताई हैं अगर वो अलामात मौजूद हैं तो फिर वो चीज़ें आपके लिए मना है, अदरवाइज़ वो चीज़ें जायज़ हैं, सारी चीज़ें जायज़ हैं और जो सारे काम हैं वो भी जायज़ हैं, इल्ला ये कि आप रीज़न बयान करें वहाँ पे कि ये काम जो है ये ठीक नहीं है और वो रीज़न शरीयत ने बयान की हो और वो रीज़न शरीयत ने उस तरह के कामों में मद्देनज़र रखी हो तो फिर हम कहेंगे ये काम जो है ये मना है। बात समझ आ रही है? अब ये जो मुबाह है इसका हुक्म क्या है, इसका हुक्म क्या है? मुबाह जो है तो इसका हुक्म है ला सवाब फ़ी वला इकाबा, इसमें ना तो कोई सवाब मिलता है, ला सवाब फ़ी ही वला इकाबा, और ना ही सज़ा है। अब ये रोटी खानी मुबाह है ना, अब ये नहीं कि बंदा कहे जनाब किनिया रोटियां खावे तो बंदा कितना सवाब मिलता है, अगर मैं एक पराठा खावांगा तो किनिया नेकियां ने, अगर मैं 3 खावांगा, अगर मैं 3 पराठे खावां नाल लस्सी का जग पी लवां तो फिर किनिया नेकियां ने। समझ आ रही है? हाँ जी भाई, नेकियां नहीं हैं। हाँ जी, कैलोरीज़ हैं मिलेंगी आपको जो बाद में फिर जिसको आपका मसला फिर बनेगा, नेकियां इसमें नहीं हैं। तो वलाकिन कद युसाबु अलैहि बिन नियत ही, लेकिन ये भी है, लेकिन अगर आपकी नीयत है वलाकिन कद युसाबु अलैहि बिन नियत ही, लेकिन अगर आपकी नीयत अच्छी है तो फिर आपको अजर जो है वो बस औकात मिल जाता है। कैसे? अगर आप अच्छा खाते हैं ताकि मैं मज़बूत रहूँ, मैं मज़बूत हूँ, फ़र्ज़ किया ताकि मैं मेहनत करूँ, हलाल कमाऊँ, मज़दूरी करूँ, ताकि मैं इबादत करूँ, ताकि मैं जिहाद करूँ, ताकि मैं, ठीक है, अगर नीयत अच्छी है और उसके लिए आप अपने आप को खाने पीने का ख्याल करते हो तो इसको फिर बायस अजर है। चलें जी, 1 मिनट में लाइट जो है ना इसकी जलाऊँ। हाँ अच्छा, आखिर में पहुँच गए। अगली जो बात है ना ये बड़ी अहम है और ये समझने वाली है। अगली जो बात है ये इंतहाई अहम है और ये समझने वाली है। क्या बात है? नंबर 4 उन्वान जो है वो यहाँ पे दे दें और लिखें। वो ये है कि इबाहत का, ये जो सुन लें, ये जो इबाहत है ना, काम जायज़ है, काम हलाल है, इसका ताल्लुक़ जुज़ियात के साथ है, कुल्लियात के साथ नहीं है। सिंपल लफ्ज़ों में इसका ताल्लुक़ जुज़ियात के साथ है, कुल्लियात के साथ नहीं। इसका क्या मतलब? जब हम कहते हैं ये काम जायज़ है तो मतलब ये है कि वो जो काम है वो आप कर सकते हो और फिल वक़्त, और ना भी करो तो कोई इशू नहीं है, ना भी करो तो कोई इशू नहीं है। फ़र्ज़ किया खाना खाना ये मुबाह है, ठीक है, इसका क्या मतलब है? आप खाना खाओ, अगर आपने अभी नहीं खाना तो कोई मसला नहीं है, सारी चीज़ें खाना जायज़ है, तो आप सारी एक चीज़ खा लो, एक चीज़ ना खाओ, एक चीज़ तर्क कर दो तो कोई मसला नहीं है। लेकिन कुल्ली तौर पे जो चीज़ें मुबाह हैं, कुल्ली तौर पे या तो उनका करना मतलूब होता है या छोड़ना मतलूब होता है। और भाई समझ लें, मैं भी लिखवाता हूँ, समझ लें, जो चीज़ें मुबाह हैं कुल्ली तौर पे या उनका करना मतलूब होता है या उनका छोड़ना मतलूब होता है। कैसे? खाने की मिसाल समझ लें, फिर मैं आगे चलता हूँ। जो खाना है आप अभी ना खाएं कोई मसला नहीं। अब डेफिनेशन आपने क्या पढ़ी है कि खैर शारी वाल मुकल्लफ़ा, शारे ने इख्तियार दे दिया, लेकिन अगर एक बंदा ये कहता है कि मैं खाता ही नहीं हूँ, कुछ भी नहीं खाता हूँ, क्योंकि शारे ने कहा करो तो भी ठीक है, ना करो तो भी ठीक है, और वो बंदा मर जाता है तो ये गलत है, क्योंकि खाना मजमूई तौर पे खाना मतलूब है। आप फिल वक़्त छोड़ सकते हो, आप खाने की अनवा में से कुछ अनवा छोड़ सकते हो। आपको चावल अच्छे नहीं लगते, फ़र्ज़ के ना खाओ, आपको रोटी अच्छी नहीं लगती आप ना खाओ, आपको आलू अच्छे नहीं लगते आप ना खाओ। लेकिन अगर आप तमाम चीज़ें तर्क कर दोगे तो ये गलत है, क्योंकि जो चीज़ें मुबाह हैं मजमूई तौर पे या तो उनका करना मतलूब है, और बहुत से ऐसे मुबाह हैं जिनका मजमूई तौर पे छोड़ना मतलूब है। ठीक है, हाँ जी, मजमूई तौर पे आप इसको कर नहीं सकते हो, मतलब मुबाह जो है मजमूई तौर पे आप इसको करो या मजमूई तौर पे छोड़ दो, ये चीज़ नहीं है। ये जुज़ियात में इबादत का ताल्लुक़ जुज़ियात के साथ है। अब एक बंदा कहता है डेफिनेशन आपने की है
शरीयत ने कहा करो या ना करो, तो लिहाजा मैं तो करूँगा। सारा दिन बैठ के रोटी खाई जाता है, छुट्टी दे दी है। और फिर वो क्या होता है, फिर वो राउंड सुल्तान बन जाता है। वो एक मैंने स्टोरी पढ़ी थी कि बंदा था, सारा दिन बादशाह था और वो खाता रहता था। गाने बज रहे हैं, जानवर सामने, अच्छा माहौल है, खाने जनाब जो कुक हैं वो आगे पीछे ला रहे हैं मुख्तलिफ़ डिशेज़, और शेड्यूल था 7 से लेकर 8 बजे तक, 8 से 9 बजे तक, 9 से 10 बजे तक, 11 बजे, फिर आगे सारा दिन वो ये खाता रहे। स्टोरी बनी है ना। और इतना मोटा हो गया कि उसको वाशरूम में ले जाने के लिए हाथी लगाए जाते थे, और कपड़ों के लिए अलग फैक्ट्री लगानी पड़ी, और वहाँ बंदे बैठाने पड़े, मखसूस किस्म के दर्जियों को ट्रेनिंग देना पड़े, और नाले की जगह पे वहाँ पे रस्से डाले जाते थे। इतना मोटा हो गया वो, दुनिया का राउंड सुल्तान, गोल गप्पा सुल्तान। ठीक है, अब बंदा ये कहे तो ये मतलूब नहीं है। आप मजमूई तौर पे आप इसको कर भी नहीं सकते, और मजमूई तौर पे आप इसको, हाँ बाद ऐसे हैं, लेकिन बाद ऐसे हैं जिनका मजमूई तौर पे तर्क करना मतलूब है। ये जैसे कि यहाँ पे मिसाल है, अगरचे उसमें मुझे थोड़ा सा एतराज़ है, वो मैं अभी बताता हूँ। आप पहले ये लिख लें अरबी की इबारत कि इन्नल मुबाह हुवा बिन्निस्बती लिल जुज़ी। इन्नल मुबाह, जो चीज़ मुबाह है, इन्नल मुबाह इन्नमा हुआ, दर हकीकत वो बिन्निस्बती लिल जुज़ी, वो जुज़ के लिहाज से है, वो जुज़ के लिहाज से है। वम्मा बिन्निस्बती लिल कुल्ली, लेकिन कुल के लिहाज से, वम्मा बिन्निस्बती लिल कुल्ली फ़हुवा इम्मा मतलूबुल फ़ीली, वो जो मुबाह है या तो इम्मा मतलूबुल फ़ीली करना मतलूब है, इम्मा मतलूबुल फ़ीली औ अत्तरको अवित तर्को, या छोड़ना मतलूब है, या फिर छोड़ना मतलूब है। ठीक है, ये मैं थोड़ी सी मैंने अरबी लिखी है कि जब अगर कोई क्वेश्चन इस तरह का आता है, आप ऊपर अरबी लिख के और नीचे उसके लिखते हैं ना, अच्छा तासुर पड़ता है। और इतनी अरबी बंदे को भाई आनी चाहिए। अगर 6 साल पढ़ के इतनी अरबी नहीं आती तो फिर मेरा ख्याल है कि छोड़ देना चाहिए, बंदा जाके कोई और काम कर ले। फ़ल इबाहत ताजीहु इलल जुज़ियाती, जो इबाहत है, फ़ल इबाहत जो इबाहत है, ताजीहु इलल जुज़ियाती, ये मुतवज्जे होती है जुज़ियात की तरफ, इलल जुज़ियाती, ओह इलल जुज़ियाती, ला इलल कुल्लियाती, ना के कुल्लियात की तरफ, ना के कुल्लियात की तरफ। और व इला बाज़िल औकाती, और औकात बाज़ औकात की तरफ मुतवज्जे होती है। व इला बाज़िल औकाती, बाज़ औकात की तरफ, ला इला जमील अज़मानी, ना के तमाम ज़मानों की तरफ। ये नहीं है कि भी अब काम करना जायज़ है, हर वक्त कर दे रहो। ठीक है, हाँ जी, बाज़ औकात हैं कर लो, ठीक है, नहीं करना तो आपकी मर्ज़ी है, ना करो। और बाज़ चीज़ें तर्क कर दो, ये नहीं कि सारी चीज़ें छोड़ दो, मैंने कुछ भी नहीं खाना। तो इसमें अब ये देख लें, जो खाने का मसला है, खाना मुबाह है, लेकिन मतलूबुल फ़ेल है, मतलूबुल फ़ेल है, इसको करना मतलूब है। मिन हैसुल जुमलाती, मजमूई तौर पे आप खाने को छोड़ नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते मुबाह है और शरीयत ने ये कहा है भी ठीक है काम करो या ना करो, मैं नहीं रोटी खानी, मैं जन्नत जाके खावांगा। अतमत्तो फ़ायदा उठाना, बित्तय्यी बात ही, जो उम्दा चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसमें भी ये भी मतलूबुल, इसका हुक्म भी वही है, मतलूबुल फ़ेल मिन हैसुल जुमलाती, मजमूई तौर पे करना मतलूब है। आपने उम्दा चीज़ फ़ायदा नहीं उठाना, जुज़वी तौर पे आप छोड़ दें। लेकिन जनाब क्या है कि मैंने अच्छी चीज़ें कभी इस्तेमाल ही नहीं करनी, चीज़ है पाटे कपड़े पाए ने, पाटी धोती पाई है, धोती और तो चग्गा और, जुत्ती टुट्टी पाई है, एक लितर और तो दूसरा और, समझ आइए। पगड़ी बननी हुई है, पगड़ी के लीरो लीर हुई, पाटी पगड़ी है, ओ जनाब सिर ते, ओ जनाब खोती उत्ते रख के उत्ते ना पट्ठे किए जी, मैंने काम नहीं करना, तो ये गलत है। शरीयत ने हदीस के अंदर है कि आप
के ऊपर आपके पास जो माल है उसका असर जो है वो दिखना चाहिए। तो ये भी मतलूबुल फ़ेल है मिन हैसुल जुमला। ऐसे अल्लाहबु या अल्लाइबु खेल कूद जो है, अल्लाइबु फिल मैदान, मैदान में खेलना, या अस्सियाहतु सैरो सियाहत करना, ये मुबाह है। अब ये नहीं है कि सारा दिन बंदा खेड़ी आवे, सारा दिन बंदा जनाब सैरो पूरी ज़िंदगी सैरो सियाहत पे चला जाए, ये मतलूब तर्क है मिन हैसुल जुमला। इसका क्या हुक्म है? मतलूब तर्की। ये किताब के मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ। मतलूब तर्की मिन हैसुल जुमला यानी मजमूई तौर पे इसको छोड़ना मतलूब है, करना मतलूब नहीं है। मजमूई तौर पे इसको छोड़ना मतलूब है कि आप ये नहीं कर सकते ना आप सारा दिन खेड़ी हो, सैर करने गया भाई साहब री और अपनी ज़िंदगी वक़फ़ कर दी है। लेकिन मसला ये है कि ये जो इस तरह के काम हैं आज का दौर कंपटीशन का है, और इन चीज़ों को कोई भी इस तरह के काम हैं उनको हम एज ए प्रोफेशन, अगर आप सारा दिन खेलेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप आगे टीम में नहीं जा सकते। ये बाकायदा काम है, ये माली वाला काम नहीं है कि जैसे आप खेलते हैं उसका कोई नहीं, क्योंकि ये एक पेशा है। आप पैसे कमाते हैं, पैसे करोड़ों लाखों आप कमाते हो, ठीक है। ऐसे शिकार, ये मतलब है ना शिकार खेलना, ये भी एक पेशा है। लोग शिकार खेलने जाते हैं और शिकार आगे बेचते हैं, फिर शिकार की वीडियोस बनाते हैं, वो अपलोड करते हैं, लोग उसको देखते हैं, उससे भी अर्निंग होती है। ऐसे ये जो सियाहत है, हाँ, ये टूरिज़म, ये भी एक पेशा है। लोग ममालिक की सैर करते हैं, उसके ऊपर वीडियोस बनाते हैं। समझ आ रही है? हाँ जी। तो इसमें आज के दौर के लिहाज से देखें तो हम ये कहेंगे मतलूब तर्क नहीं, ये चीज़ें इनके तर्क मतलूब नहीं मिन हैसुल जुमला, यानी आप कर नहीं सकते, आप पाबंदी लगा रहे हो, आप कर मतलब है आप कर नहीं सकते, मजमूई तौर पे आपको तर्क करना चाहिए। तो इसमें जो मुझे है ना वो मतलब है थोड़ा सा इसमें एतराज़ है, क्योंकि अगर आप ऐसे पाबंदी लगा देते हो तो फिर ये लोग प्रोफेशनली ये काम कर रहे हैं, फिर वो क्या करेंगे? और वो जो काम है वो मुफीद है। आप यहाँ पे आप इधर आप इंडिया में जाके जो जगह आप देख सकते हो आप नहीं देख सकते हो, आप चाइना में जाके जो जगह तारीख़ी आप देख सकते हो नहीं, आप अमेरिका में देख सकते हो, आप यूनिवर्सिटीज़ जो दुनिया में आप उसको विज़िट कर सकते हो नहीं, क्यों? आपके पास पैसे नहीं हैं। हर बंदे के पास नहीं, किसी के बाद लोगों के पास होते हैं। लेकिन अगर एक बंदा जाता है, वो यहाँ पे पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाता है, वो वीडियो बनाता है, वो इदारों के तारुफ कराता है, वो जगह आपको दिखाता है, आप देख लेते हो, आप वो चीज़ें किताबों में पढ़ते हो, आपको सही समझ नहीं आती हैं, लेकिन जब वो आप उनको मुशाहदा कर लेते तो बहुत अच्छी समझ आती हैं। तो अगर हम ये कहेंगे मतलूब तर्क मिन हैसुल जुमला तो फिर ये दरवाज़ा बंद हो जाएगा, और ये जो खैर कसीर का जो बाब है ये बंद हो जाएगा। फ़ायदा होता है मेरे हिसाब से, मुझे तो बड़ा फ़ायदा होता है, मैं चीज़ें ये देखता हूँ। और हिस्ट्री में कोई चीज़ है तो उसके ऊपर अगर कोई चीज़ है, डॉक्यूमेंट्री ऐसे है तो ऐसे ही लगता है जैसे बंदे ने वो जगह देख ली हैं। अगर आपको जगह कोई पढ़ा दी जाए, फ़र्ज़ के यहाँ पे ज़ुबानी किताब में से आपको याद नहीं रहेंगे, लेकिन जब आप देख लेंगे तो फिर आपको भूलेंगे नहीं। अब जिन जगहों पे मैं ख़ुद बाकायदा गया हूँ वो जगह मुझे नहीं बोलती, मैं आपको बताऊँगा, आपको याद नहीं कितनी जगह हैं। अब मुझसे पूछेंगे मैं बताऊँगा इधर उधर फ़लाँ ढींग ये वो, वहाँ फ़लाँ बंदा मेरा, वहाँ फ़लाँ बंदा, क्योंकि मैंने मुशाहदा किया है। जो चीज़ मुशाहदे से याद रहती है वो वैसे याद नहीं रहती। आज के लिए इतना काफ़ी है सब्र। तो ये थे तकरीबन जो है ना वो 2 चीज़ें और 3-4 सफ़हात हैं आपकी किताब, उसका जो निचोड़ है मैंने आपके सामने रख दिया है। इन चीज़ों को आप याद कर लें और उसके बाद अपनी किताब की स्टडी करें, और अगर मौका मिले और कोई किताब निकाल के उसमें जो अल मकरू और अल मुबाह की बहस है उसकी भी स्टडी कर लें तो ज़्यादा जो है वो फ़ायदा होगा। ये बेचारे बैठ के थक गए हिसाब लगा लो इतनी देर में।